मीन आप अंदाजा करें कि फिक्टिशियस FIR, बोगस इल्ज़ामात, और उसके बाद आप ये भी ख्वाहिश करते हैं कि इनका केस ही कोई ना लड़े। और इंतहाई स्टूपिडनेस ये है कि 15 महीने हो गए हैं, आर्टिकल ये जो CRPC है 173(5) ये कहता है कि आपने फ्रॉम द डेट ऑफ FIR 14 दिन और 3 दिन मजीद 15 दिन 17 दिन में आपने चलान सबमिट करना है, और ATC ये कहता है 7 दिन में करना है, कंप्लीट करना है। तो अभी तक तो शादतें नहीं हुई, चलान ही जमा नहीं पूरा हुआ, रिपोर्टें नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सब बकवास है, सब झूठ है। फिर अभी रिसेंटली इन्होंने किया क्या कि जी वो बगावत उठा ली, और बगावत के एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को पूरा करें पहले, ठीक है। अभी भी कर लें, ट्रायल में बड़ा टाइम है, ट्रायल आपने जो है वो 1-2 साल नहीं लगाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जेल ट्रायल तो शुरू हुआ, कुछ मुकदमा सर ये सिर्फ रंगबाजियाँ शुरू हुई हैं। 96 की फाइल पड़ी हुई है हाई कोर्ट में पिछले 2 माह से, बिल्कुल हाजियाँ लगा रहा है जज, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हर 3 दिन बाद की तारीख दे देता है। सिर्फ लोगों को जलील करना है आपने, क्योंकि आपके पास है ही कुछ नहीं। कुछ हो तो करें ना, स्टार्ट करें, इसे कंक्लूड आए। हम तो कह रहे हैं लाएं अपने विटनेसेस लाएं, हम जरा करते हैं। आपके तो विटनेसेस भागना शुरू हो गए कि जी हमें तो पता ही नहीं, हमें तो जो है वो कान पकड़ा देते हैं लाइन में कि ये विटनेस से हट के नहीं, आपने विटनेस से नहीं, विटनेस से हमें हमारी शहादत याद ना हो तो हमें लाइन में कान पकड़ाए हुए हैं। ये पुलिस अफसरान कह रहे हैं, ऑफ कोर्स ये पुलिस अफसरान ये खुद बोल रहे हैं, उनके साथ ये ज्यादती सर हो रही है तो बोल रहे हैं ना। मुझे ये बताएं कौन गलत कह सकता है? मैं मुझे ये बताएं ना, मैं कैसे कह दूं कि जो है ना वो सलमान साहब जो हैं वो मीडिया छोड़ गए। वो कोई सदाकत होगी तो कहूंगा ना। आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, क्या कितने केस डंडे है? कितने सोटे निकल आए, कितने डंडे सोटे, मैंने तो ये की चीजें, पत्थर डंडा ये चीजें बरामद देखें हुई जी, हैं। इसमें बड़ा क्लियर है क्या ये आर्टिकल पूरी फौज 40। तैयार होके गई थी जना उसकी तरफ? सर देखें, मैं चलें, हम वो तो बात जो है ना वो क्या बात की बात है, वो तो आप सोशल मीडिया भी और अदरवाइज मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे हमारी लीडरशिप के पैगाम क्या थे? हम तो पुरअमन और सबको ये कह रहे थे कि ना हमने अंदर जाना ना करना है। वो ट्रक कौन सा आया जिसमें से शलवारें कमीज़ें और खेड़ियाँ पहन के लोग उतरे? वो ट्रक कौन से थे? ठीक है, उसके बाद वो देखेंगे हमारे पास ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें एक बंदा जो है वो कह रहा है कि जी ये देंगे, हम विटनेस में देंगे, लेकिन मैं उसकी आपको ट्रांसक्रिप्ट बता रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लें उसकी। उसमें जो है ना वो ये कह रहा है मैं मेजर हूँ ऑन ड्यूटी, ठीक है, मुझे मत छेड़ो। उसे वो कह रहा है हमारा वर्कर है कि तुम क्या कर रहे हो, ये हंगामा कर रहे हो, निकलो यहाँ से। वो कह रहा है मैं ऑन ड्यूटी मेजर हूँ। वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है, आपके पास भी मौजूद हैं, हमारे पास तो हैं ही हैं, आपके पास भी मौजूद हैं। मैं आपसे मुराद मैं समझ रहा हूँ सर, आपको कह रहा हूँ। तो अब वो ये है कि वो वीडियोस हमारे पास भी हैं, ठीक है, लोग कहाँ से आए, क्या किया, कैसे किया, हम तो पुरअमन लोग थे। अच्छा, हमारे पास अगर कुछ है तो लिबर्टी दिखाओ, हमें डंडा दिखाओ, वहाँ पे पत्थर दिखाओ। फुटेजेस तो मौजूद हैं, सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, हमें सेफ सिटी की फुटेज दें। आप कर क्या रहे हैं? आप इतनी 2 नंबरी लगा रहे हैं कि कट पेस्ट करके जो है वो एक वीडियो बनाते हैं। आप पूरी वीडियो ही नहीं बना रहे, पूरी स्याको सबाग वाली वीडियो नहीं दे रहे। मैंने ऐसे तो आप एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जो है ना वो जो हम पे एक दिफात लगाई हुई है इन्होंने बगावत की, ठीक है, उसमें आप देखें कि कैसा फक्टिशियस सा एक वो बगैरत सा है पिंडी का ASI। वो कहते हैं जी मैं PTI इमरान खान विद दिस पीपल पर्सन लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, और वो PTI वर्कर का बेस बन के अंदर चला गया। यार खुदा का खौफ करो, तुम्हें ये शर्म या नहीं है झूठ बोलते हुए? ओके भाई, वहाँ पे जो टॉप सीक्रेट जो है मीटिंग चल रही थी, अगर चल रही थी अलग मीटिंग, जबकि वो मीटिंग ऐसा कुछ नहीं है, रोज़ वैली होटल चक्री का बता रहे हैं आप, ठीक है, रोज़ होटल जो भी है उसका नाम जो है उसका आप बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पे मीटिंग कर रहा था। ओ भाई, हमारे पास 3600 प्लेस है मीटिंग करने के लिए। वो इमरान खान को कमी है? और तुम तो इमरान खान को क्या समझते हो? इमरान खान जहाँ पे मर्जी मीटिंग करता, खुफिया मीटिंग हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था। वो कह रहा है जी मेरे सामने मीटिंग हुई, वहाँ पे इमरान खान ने कहा वो चेरी चौक बंद कर दो, वहाँ पे ये कर दो, वहाँ पे वो कर दो। वो आओ तो सही विटनेस बॉक्स में, फिर हम पूछेंगे कि तुम PTI का बेस बदल के गए, कैसे गए? फिर अच्छा चलें इवन अदरवाइज कानूनी बात कर लेते हैं। कानूनी बात यह है कि जो बंदा साजिश बगावत का गवाह होगा उसका उस FIR में नाम लिखा होना ज़रूरी है।
उसका अदालत से अप्रूवल का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। और बेटा तू भी फंसेगा, बयान तो दे बैठा जज्बात में या इनको निकाल डंडे लेंगे के ना, उसमें। जिनके कहने पे वो ये बयान दे रहे हैं, ये तो निकल जाएंगे ना। सर निकलना नुकलना कोई नहीं। यानी कि आपने भी तैयारी की कि आ जाओ मैदान में, हाँ हम कानूनी इंशाल्लाह जंग लड़ने के लिए ये हम भी जो कुछ तैयार हैं। आपने किया है ये रिवर्स कराएंगे हम आपके ऊपर मुकम्मल मुकदमात बनाएंगे, पर्चे कराएंगे और आपको फेस करना पड़ेगा ट्रायल, इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, हम प्रूव करेंगे कि आप झूठे हैं, हम प्रूव करेंगे कि आपने हमारे बेगुनाह वर्कर्स के साथ ज्यादती की है, हम प्रूव करेंगे कि आप लोगों ने हमें जो पाबंद सलासल किया वो इंतहाई नाइंसाफी थी। वैसे माजरत के साथ सानिया मॉडल टाउन 10 साल हो गए हैं, उसमें भी पुलिस अफसरान शामिल थे, उनको तो किसी को सजा नहीं मिली, वो तो सर उसमें से देखें, कई अफसरान बरी हो गए। मैं एक आप सजा इतने क्या, श्योरिटी से कह रहे हैं कि हम उनको भी कटहरे में लाएंगे। सर मैं आपको बताता हूँ सजा क्या है। जरूरी नहीं है कि पाबंद सलासल होना ही सजा है। देखिए सजा ये भी है कि आपका बच्चा आपसे उठ के पूछे आपने ये क्या किया। सजा ये भी है कि आप कहीं पे जाएं और लोग आप पे उंगली उठा के कहें कि आपने गलत किया। ये सजा नहीं है। सजा कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान के अमाल की सजा दो सूरतें हैं। एक सूरत है जब रोजे महशर लगेगा, दूसरी सूरत क्या है कि उसकी औलाद उसके खानदान से उसका बदला लिया जाएगा दुनिया में। तो ये सजाएं आप क्या समझते हैं कि सिर्फ जेल में डाल दो ये सजा है? ना 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 ना, सजा ये है कि जब आप देखिए ना, आपकी इज्जत ही कोई नहीं, आप रुसवा हो रहे हैं। मैं 2-3 आईओज हैं उनसे मेरी बात हुई, वो मुझे कहते हैं यार खानदान दे विच फौतगी हो जवे ते असीं फौतगी ते नहीं जा सकते। वो कहते हैं यार तुसीं एडे ज़ालम हो, असीं किसी शादी ब्याह ते नहीं जा सकते। आईओ सिर्फ आईओ ने बेचारे, वो कहते हैं हमसे सवाल लेकिन होता है। मेरी बात सुने ना, कुछ तो लालच दी होगी पुलिस अफसरान को, कुछ तो बेनिफिट लिए सर होंगे कोई उन्होंने। लालच नहीं है। हमने तो देखा है कि जब ये इस तरह के केसेस में किया, प्रमोशंस मिलती हैं, इनको बेनिफिट मिलते हैं, इंक्रीमेंट लगते हैं, कुछ तो है। कुछ लोगों ने इनकार भी किया है, लेकिन ये लोग ही क्यों सिलेक्ट हुए? सर उसकी वजह है ना, जो कमज़ोर होगा, ठीक है, देखें ईमान के भी दर्जे हैं ना। एक दर्जा ये होता है कि अगर कोई जुल्म देखो तो उसके खिलाफ हाथ से खड़े हो जाओ। दूसरा होता है मेरे तरह कमज़ोर आदमी जो ज़ुबान से शुरू है। तीसरा होता है जो दिल में बुरा कह लेता है। ये सारे अफसरान दिल में बुरा कह ये रहे हैं। बेचारे दिल में बुरा कह रहे हैं, इनकी बड़ी मजबूरियां हैं, बच्चे हैं, कबीलदारी है, बाकी मामलात है, फिर कोई गलतियां कुताइयां भी है ने, फिर कुछ अल्लाह वालों अजाब भी तो है ना जी। अजाब भी तो अल्लाह ने किसी के खाते में डालना है। वरना मेरे, क्योंकि ये सब भाई हैं, मुझे इनसे बड़ा प्यार है, क्योंकि मैं इनकी मजलूमियत देखता हूँ। ये बेचारे मजलूम हैं, ठीक है। ये इनमें अल्लाह पाक ने बहुत कम जो है ना वो हौसला रखा है कि ये समझते हैं कि यही राज़िक हैं, यही खालिक हैं। तो इस वजह से इन बेचारों की मजबूरी है। तो फिर दूसरा कुछ होता है, कईयां नूं आप भी वो कहते हैं कि पंजाबी का शेर है ना कि वो कुछ शहर के लोग भी जालम सी, कुछ सानू भी मरन का शौक सी। इन्हां च कुछ ऐसे भी है जिन्होंने आप भी मरन का शौक है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको ना प्लेयर मिलता है किसी को तकलीफ दे के, वो लोग भी तो इसी माशरे का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सीनियर लाहौर के जो सदर हैं फ़ान अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और 9 मई के वाक़यात पे इन्होंने मंजर कशी की है कि क्या अदालतों में हो रहा है, तफ्तीशी अफसरान का रवैया क्या है, जजेस का रवैया क्या है। तो इस तरह की मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए पब्लिक टीवी।